rectangular components of vector, rectangular components of vector, rectangular, orthogonal, normal and perpendicular, ये सब सेम है. That means angle between them is 90 degree. तो ये टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ है वेक्टर पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे ना, टू रेक्टेंगुलर का जो नोट बचा था, टू रेक्टेंगुलर components of a vector. ये क्या है, that defined as the two components which are mutually perpendicular to each other and drawn in the plane of the given vector. जो वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिकली वेक्टोरियली ये दोनों पार्ट को ऐड करने से वो गिवन वेक्टर जिसको डिवाइड किए थे वो बन जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. और ये टू रेक्टेंगुलर होता है, थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उसको डिवाइड करेंगे. तो ये क्या है, ये है प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है. इसमें अभी क्या करेंगे, ओ ए ओ पी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर. तुम्हारे पास कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है. ओके, उसका मैग्नीट्यूड किसका साथ सेम है, ओपी का साथ सेम है, लेंथ ऑफ द लाइन. ओके, तो ये एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल कर रहा है, एंगल मेड बाय द ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस थीटा. तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, along x एक्सिस में कंपोनेंट निकालेंगे, उसके बाद along y एक्सिस में कंपोनेंट निकालेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. तो पहले यहां से P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन x एक्सिस. किसका पॉइंट मीट किया ना, Q पॉइंट में मीट किया. दैट मींस PQ is the perpendicular drawn from point on x axis. वो कहाँ मीट किया, Q पॉइंट में मीट किया. So this is called the AX vector. This is called the AX vector. X component of A vector. AX vector क्या है, X component of Y vector. Again P पॉइंट से क्या करेंगे, P पॉइंट से हम लोग another perpendicular draw करेंगे on Y axis. ये कहां पर मीट किया, एस पॉइंट में मीट किया, एस पॉइंट में मीट किया. सो OS इज इक्वल टू AY वेक्टर. तो AY वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है ना, AY वेक्टर इज इक्वल टू द Y कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर. दैट मींस ये हो गया AX वेक्टर इसी वो Q का वेक्टर का साथ सेम है, वो X कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर. और AY वेक्टर ये किसका साथ सेम है, OS वेक्टर का साथ सेम है. दैट इज इक्वल टू Y कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर. ओके, अभी क्या करेंगे, जो बताया था ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम. यहाँ पर ट्रायंगल्स लॉ, इन ट्रायंगल OPQ. तो ये उधर जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है जैसे, तो उसका बाद उधर है. तो ये क्या होगा, ये जो QP इसका साथ पैरेलल है, तो किसका साथ, OS वेक्टर का साथ. सो देयरफॉर इन ट्रायंगल OPQ व्हिच इज द रिजल्टेंट, OP वेक्टर इज द रिजल्टेंट. किसका, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर. और OQ वेक्टर QP इज पैरेलल टू OS वेक्टर हो गया, और OP वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस OS वेक्टर हो गया. अकॉर्डिंग आवर फिगर OP वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय A वेक्टर और OQ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय AX वेक्टर. ये प्लस ये OS वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय AY वेक्टर. ये इक्वेशन 1 होती है. दैट मींस दो पार्ट में अभी डिवाइड किए थे किसको, A वेक्टर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. वन इज AX वेक्टर, अनदर इज AY वेक्टर. AX वेक्टर और AY वेक्टर का बीच में एंगल 90 है, ये परपेंडिकुलर है. सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ये किसका प्लेन में, सेम प्लेन में. जो OP वेक्टर कौन सा प्लेन में, XY प्लेन. और AX वेक्टर एंड AY वेक्टर आर आल्सो इन सेम प्लेन. Our angle between them is 90 degrees. So therefore they are called the rectangular components. Okay. तो
तो उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक्स वेक्टर एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वाई वेक्टर वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, दोनों को ऐड करने से, ज्योमेट्रिकली ऐड करने से क्या मिल रहा है, ए वेक्टर। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसको हमें दो पार्ट में और तीन बाद में करेंगे, थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से अगेन उसको एडिशन करेंगे, कैसे, ज्योमेट्रिकली वेक्टर ऐड करने से वो गिवन वेक्टर बन जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इज इट। उसका बाद क्या है, यहाँ पर जो बताया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और बेस वेक्टर। आई कैप क्या है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। जैसे बताया था जे a वेक्टर को a वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर इनटू a कैप। तो वेक्टर में दो पार्ट है, वेक्टर में दो पार्ट है, वन है मैग्नीट्यूड पार्ट, अनदर इज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड पार्ट में डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करने से वो हो जाएगा वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर ax वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax वेक्टर का मॉड इनटू उसका डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस में व्हिच गिव द डायरेक्शन i कैप। तो उसमें i कैप मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर था a कैप, उधर x एक्सिस में सिंस इज x कंपोनेंट, तो x एक्सिस में जो डायरेक्शन देगा वो यूनिट वेक्टर i कैप है, उसको मल्टीप्लाई कर दें। अगेन इट कैन बी रिटन एज ax, सिंपली ax इनटू i कैप। Then ax or mod of x vector are called the magnitude of x component of a vector. क्या है ना, ax mod of x vector और ax is equal to magnitude of x component of a vector, x component of a vector, magnitude of x component of a vector, ठीक है। तो उसका बाद सिमिलरली ए वाई वेक्टर का वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा ना, मॉड ऑफ ए वाई वेक्टर इनटू जे के, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, ये वाई कंपोनेंट है और वाई एक्सिस में व्हिच गिव द डायरेक्शन, वाई एक्सिस में कौन डायरेक्शन दे रहा है ना, जे के। सो देयरफॉर ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई इनटू जे के हो गया, ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई इनटू जे के हो गया। यहाँ पर जो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे, तो क्या पुट कर देंगे, ये वेक्टर इज इक्वल टू x का वेक्टर का प्लेस में ax i के प्लस ay j के, ये इक्वेशन 2 हो गया। दैट मींस a vector, how a vector is represented, but what write the expression for a vector in terms of two rectangular components, तभी आंसर होगा a vector is equal to ax i cap plus ay j cap, a vector equal to ax i cap plus ay j cap. Okay, this is magnitude direction। उसका मॉड, टोटल वेक्टर का मॉड निकालेंगे, तो मॉड क्या है ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में, तो ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा h, ये हो गया b, ये p, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर हो जाएगा, और दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द मैग्नीट्यूड, जब कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड, तभी ये फॉर्मूला यूज करना है, ओके। और डायरेक्शन है से यहाँ पर देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए जो बोलेगा, तो ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OPQ tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b, ये p इसका साथ सेम है, दैट मींस PQ बाय OQ, PQ जी को हो गया OS बाय OQ, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा ay बाय ax, ये मैग्नीट्यूड है। और बीटा इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ay बाय ax, ठीक है। जब डायरेक्शन दिया जाएगा, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके बाद ये जो थीटा है, तो थीटा किसका एंगल है ना, थीटा इज द एंगल मेड बाय, थीटा क्या है, नेक्स्ट में तुम्हारा हुआ इफ थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय ए वेक्टर with x axis
एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, तभी क्या होगा, एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, तभी क्या करेंगे, सेम ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OPQ cos थीटा इज इक्वल टू b by h व्हिच इज b ax OQ b by h, h is OP, तो पहले उसको ऐसे कर दो OQ by OP और दैट इज इक्वल टू ax by a, और दिस इंप्लाई दैट ax जब होगा, ax क्या बताया था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, तो ax इक्वल टू a cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली sin थीटा, वो ट्रायंगल में sin थीटा इक्वल टू किसका साथ सेम होगा, p by h, तो ये हो जाएगा pq by op, और pq किसका साथ सेम है, os, दैट इज इक्वल टू ay by a, और दिस इंप्लाई दैट ay इक्वल टू a sin थीटा, तो ay क्या बताया था ना, ay is the magnitude of y component of a vector, और ये खाली only simply a is the magnitude of a vector, a vector का magnitude क्या होता है, a होता है, और ay is the magnitude of y component of a vector, ओके। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देने से, जो इक्वेशन था तुम्हारा क्या था, ax I के उधर पुट कर दे, तो a वेक्टर इज इक्वल टू a cos थीटा I के प्लस a sin थीटा j के हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक वेक्टर को रिजर्व करने से, रिजर्व जब करेंगे इसे, तुम्हारा देखो यहाँ पर ऐसे रिजर्व करेंगे, तो तुम्हारे पास ऐसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x एक्सिस ये y एक्सिस है, अभी a वेक्टर है, a वेक्टर, तो ये थीटा उधर है, तो थीटा आने से वो हो जाएगा a cos थीटा, the component which is near to the angle is cos component, which is perpendicular to this, ये sin component होगा, ठीक है, ये फिगर है। अभी सेकंड क्वाड्रेंट जाएंगे, इसे ये था x डेश, ये y एक्सिस, अभी वेक्टर ऐसे है ना, ये हो गया OP वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, थीटा उधर है, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, ये हो जाएगा a sin थीटा। The component which is near to the angle is called the cos component, and which is perpendicular to this is called the sin component। क्या हो जाएगा ना, sin component हो जाएगा। सिमिलरली अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, यहाँ पर है ये एंगल थीटा है, ये OP वेक्टर a वेक्टर, ये फिगर 2 हो गया b, ये हो गया c फिगर, तो इसमें क्या होगा ना, दिस विल बी a cos थीटा, द कंपोनेंट व्हिच इज नियर टू द एंगल cos थीटा, दिस विल बी a sin थीटा, ये sin थीटा हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा अगेन x, ये हो जाएगा y डैश, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, ये p वेक्टर OP वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, सो कंपोनेंट व्हिच इज नियर टू द एंगल a cos थीटा और व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये हो जाएगा a sin थीटा, इससे कंपोनेंट आता है, ओके। यहाँ पर जो कॉपी में नहीं है ना, उसको नोट डाउन कर दो, इससे कंपोनेंट आता है, ये फर्स्ट फिगर क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो इसमें ऐसे फिगर आती है, इज इट क्लियर? तो अभी एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन है, इसे इफ क्वेश्चन नंबर 1, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3i के minus 4j के, a वेक्टर इक्वल टू 3i के minus 4j के, find the unit vector of a वेक्टर, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का आंसर में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, a कैप इक्वल टू a मॉड ऑफ a वेक्टर, तो पहले मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे, तुम्हारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू गिवन हाउ मच
3i कैप माइनस 4j कैप, ये mod of a vector equal to ax रो स्क्वायर, ax means 3 रो स्क्वायर प्लस ये माइनस 4 रो स्क्वायर का रूट ओवर, क्योंकि यहाँ पर इसको कंपेयर करने से ax a वेक्टर इज इक्वल टू ax i के प्लस ay j के, उसका प्लस में हम कंपेयर करेंगे 3i के माइनस 4j के कैसे था। ओके, तो ax का प्लेस में 3 है और ay का प्लेस में माइनस 4 है, क्योंकि फार्मूला में बीच में प्लस साइन है, तो इसका स्क्वायर करने से ये हो गया 9 प्लस 16 का रूट ओवर 25 का रूट ओवर इज इक्वल टू 5 हो गया। सो देयरफॉर a कैप इक्वल टू a वेक्टर का वैल्यू क्या है ना 3i कैप माइनस 4j कैप बाय 5, और इट कैन बी रिप्लेस 3 बाय 5 i कैप और माइनस 4 बाय 5 j कैप। तो दिस इज द आंसर। एक मार्क का क्वेश्चन आता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर। ठीक है, ये हो गया सबका। उसका बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे एक फिगर में दिया है, यहाँ पर x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, ये यहाँ पर f1 वेक्टर दिया है, f1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2√2 न्यूटन, ये एंगल है 45 डिग्री। ओके, यहाँ पर f2 वेक्टर दिया है, f2 वेक्टर इक्वल टू 3√2 न्यूटन, तो उसका एंगल है 45 डिग्री। ऐसे दिया है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द magnitude and direction of resultant vector, find the magnitude and direction of resultant vector, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी देखो ये जो मैं बताया था f1 वेक्टर का आंसर, f1 वेक्टर का दो क्या है जो कंपोनेंट बताया था, f1 cos थीटा, ये एलोन उधर जाएगा x एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस i के, प्लस f1 sin थीटा उधर हो जाएगा क्या है पॉजिटिव y एक्सिस में जाएगा, वो j के हो जाएगा। तो f1 का वैल्यू पुट कर देंगे, f1 क्या है ना f1 इज इक्वल टू ये 45 डिग्री, 40 एंगल क्या है 45, ये 45 पर हां, f1 का वैल्यू पुट कर देंगे 2√2 और cos 45 का वैल्यू है 1/√2 i के, प्लस यहां पर 2√2 इनटू sin 45 सेम, cos 45 sin 45 बोथ आर 1/√2, तो उसका प्लस में 1/√2 पुट कर दी तो j के। ओके, तो √2 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, ये हो गया 2i के प्लस 2j के। सिमिलरली तो क्या निकालेंगे f2 वेक्टर इक्वल टू f2 cos 45, एंगल का पास है 45, बट ये टुवर्ड ये जा रहा है x एक्सिस में, ये जा रहा है x डैश एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस में, तो उधर रहने से प्लस i कैप होता है, उधर रहने से माइनस i कैप, और y एक्सिस में प्लस j कैप और नीचे रहने से माइनस j कैप होता है। तो ये हो गया माइनस i कैप प्लस ये f2 sin 45, ये ऊपर जाएगा प्लस j कैप। ओके, तो उसको सिंपलीफाई करने से f2 वेक्टर इक्वल टू इसका वैल्यू दिया है 3√2 इनटू cos 45 1/√2 माइनस i कैप प्लस 3√2 इनटू 1/√2 ये प्लस j कैप, ये हो गया तुम्हारा √2 कैंसिल, माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो उसका बाद टोटल फोर्स नेट फोर्स निकालना है, क्या निकालना है रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, we have to calculate the resultant force। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो a वेक्टर इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, उसका प्लस में वैल्यू पुट कर देंगे। तो f1 का वैल्यू क्या है ना 2i के प्लस 2j के। ओके, तो उसका बाद किसका वैल्यू पुट करना है, तो f2 वेक्टर माइनस 3i के प्लस 3j के, जैसे कि kg से kg माइनस होता है, मीटर से मीटर,
यहाँ प्योर से हम प्योर, सिमिलरली यहाँ पर आई कैप से जे कैप को ऐड करेंगे। तो ये था 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप, इसलिए क्या हो गया माइनस i कैप। ये हो गया 2j कैप प्लस 3j कैप, 2j कैप प्लस 3j कैप, ये हो गया 5j कैप। ओके, माइनस आई कैप प्लस 5j कैप हो गया। उसका मॉड निकालेंगे, तो मॉड निकालने के लिए क्या बताया था, x मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट स्क्वायर उल्टा होगा। सो मॉड ऑफ a वेक्टर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कुछ वैल्यू नहीं है, नहीं होने से 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर उल्टा होगा। ये हो गया 1 प्लस उधर हो गया 25 उधर उल्टा होगा, that is equal to √26। तो उसके बाद डायरेक्शन निकालने के लिए क्या बताया था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो ये क्या है f2 आएगा। तो f2 का कौन सा कंपोनेंट, तो यहाँ पर y कंपोनेंट f ऑफ y बाय f ऑफ x। तो y कंपोनेंट कैसे पता करेंगे ना, j, जहाँ पर j कैप होगा y कंपोनेंट, जहाँ पर i कैप होगा x कंपोनेंट। सो इसलिए ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 बाय माइनस 1 और tan इनवर्स ऑफ माइनस 5, उसको इसे छोड़। सो इसे निकालना है, तो कंपोनेंट निकालने के लिए इसे इसे सॉल्व करना है। हो गया। उसका बाद था तुम्हारा 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को क्या करेंगे, 3 ठो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 रेक्टेंगुलर components of a vector, वो तीनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसलिए 3D प्लेन नहीं बनाएंगे, 3D बनाएंगे। तो ये हो गया x एक्सिस, ओके, ये y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ओके, ये वेक्टर है, अभी ये क्या है, OP वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, उसको रिजॉल्व करना है, 3 ठो कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो यहाँ से P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द प्लेन ऑफ द xz प्लेन का ऊपर, स्पेस में ऐसे रहेगा, स्पेस में। तो ऑन द xz प्लेन का ऊपर ड्रॉ करेंगे। कौन सा पॉइंट में मीट किया ना, Q पॉइंट में मीट किया, Q पॉइंट। ओके, अगेन Q पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक ऑन x एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, दूसरा हम z एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ से कहाँ से ना, Q पॉइंट से। तो एक ये हो गया यहाँ से QS, ये हो गया T। सो देयरफॉर OS along x एक्सिस में जा रहा है। सो ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, ये PQ पैरेलल y एक्सिस। तो ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, और ये OT along z एक्सिस में जा रहा है, ये z कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर हो गया। तो उसको इसे बना देने से ये सब, दैट मींस ये जो है PQ उसका साथ सेम है, उसका साथ सेम है, उसका साथ सेम है, और ये जो x वेक्टर OS इसका साथ सेम है, इसका साथ सेम है, इसका साथ सेम है, और वो ये z वेक्टर जो है OT इसका साथ सेम है, इसका साथ सेम है, इसका साथ सेम। ओके, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या करना है, और यूनिटी वेक्टर along x एक्सिस इज i कैप, यूनिटी वेक्टर along y एक्सिस इज j कैप, एंड यूनिट वेक्टर along z एक्सिस इज k कैप। ओके, तीनों पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पर हो गया तुम्हारा OS वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर, PQ वेक्टर इज इक्वल टू ay वेक्टर, और OT वेक्टर इक्वल टू az वेक्टर। दिस इज x component of a vector, y component of a vector and z component of a vector। तो उसको प्रूव करना है, जैसे प्रूव किए थे, a वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर प्लस ay वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर प्रूव करना है, इन पर कंपोनेंट डिवाइड करने से अगेन a वेक्टर बन जाएगा,
तो ये ड्रा किए, ओ क्यू को जॉइन किए। अभी इन ट्रायंगल ओ क्यू टी, इन ट्रायंगल ओ क्यू टी में क्या अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल्स लॉ। तो ये इससे जा रहा है, ये पैरेलल टू दिस ओएस, इसका डायरेक्शन इससे ओ क्यू, सो ओ क्यू वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा ओएस ओ टी वेक्टर प्लस टी क्यू वेक्टर। तो ओ टी वेक्टर टी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू ओएस वेक्टर, सो ओएस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू, ये हो गया उसका वैल्यू ए जेड वेक्टर प्लस ए एक्स वेक्टर हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा पास ओ पी क्यू ट्रायंगल, ओ पी क्यू ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ओ पी क्यू, इसमें से ट्रायंगल स्लैब अप्लाई करेंगे। ओ जा रहा है इसे, ए से ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो देयरफॉर क्या होगा ना, ओपी वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा, किसका साथ होगा, किसका रिजल्टेंट इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर। ओके, तो ओपी वेक्टर का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर, यहाँ पर इक्वेशन 1 यूज कर देंगे, ई का क्यू का वेक्टर का प्लेस में ए जेड वेक्टर प्लस ए एक्स वेक्टर प्लस क्यूपी का वेक्टर का वैल्यू क्या है ना, ए वाई वेक्टर, और दिस इंप्लाई दैट a vector equal to ax vector plus ay vector plus az vector। ओके, ax vector plus ay vector plus az vector, ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। तो दिस इज तीनों पार्ट था। हाउ मेनी पार्ट्स a vector can be divided in 3 parts. Along x axis x component of a vector, that is ax vector, along y axis that is ay vector, and along z axis az vector। 3 पार्ट में वो डिवाइड हो गया। 3 पार्ट को अभी क्या करेंगे ना, ऐड करने से, कौन सा मेथड में ऐड किए ना, ज्योमेट्रिकली ऐड किए, डेमोमेट्रिकली ऐड किए, वेक्टोरियल ऐड किए, करने के बाद क्या मिला ना, गिवन वेक्टर, जिसको डिवाइड किया, the vector which has been divided into 3 parts when they are added geometrically, it will be the given vector, उसके बाद ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में उसको रिप्लेस कर देंगे, जैसे बताया था अभी ax वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ax into i के, ay वेक्टर इक्वल टू ay into j के, ay है से मैग्नीट्यूड और ay वेक्टर है से ये है y कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। ये सिमिलरली az वेक्टर इक्वल टू az into k कैप हो जाएगा, क्योंकि यूनिटी वेक्टर अलोंग z एक्सिस इज k कैप। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट करने से क्या होगा ना, a वेक्टर इक्वल टू ax i के प्लस ay j के प्लस az k के, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद मोड जैसे निकाले थे, कैलकुलेट किए थे 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए, सिमिलरली 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए उसका मोड हो जाएगा magnitude of x component square plus magnitude of y component square plus magnitude of z component square, बराबर हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तभी क्या हो जाएगा ना, यूनिट वेक्टर a कैप इक्वल टू a वेक्टर बाय मॉड ऑफ a वेक्टर होगा, a कैप इक्वल टू a वेक्टर बाय मॉड ऑफ a वेक्टर होगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ax i के प्लस ay j के प्लस az के, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ओके, दिस इज द 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। पहले था 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, a वेक्टर